अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम ना विद इको 401 लेसन नंबर 21 मार्केट स्ट्रक्चर्स कॉन्टिन्यूड का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक पिछला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड था और आज आपने उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पीडी इसकी एब्रिविएशन फॉर्म है। PD happens when a producer charges different prices for the same product of different customers. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि आप जो प्रोड्यूसर है जिसने प्रोडक्शन की है किसी भी चीज़ की, उसने हर कस्टमर को देख के अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है, किस कस्टमर को कितनी प्राइस पर जो है सेल चीज़ करनी है। अ सेलर विद अ डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर हैज़ द एबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ज़ाहिर बात है जो मोनोपोलिस्टिक होगा फर्म में, जो प्रोड्यूसर मोनोपोलिस्टिक होगा, जिसकी तरह की और कोई भी फर्म मार्केट में ना हो, तो उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सके, प्राइस लगा सके अपने प्रोडक्शन पे। मैं फिर वही मिसाल दूंगी आपको। वापडा जो हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो प्राइस को हाई भी कर सकते हैं बिजली की और बिजली की प्राइस को लो भी कर सकते हैं। और हम आवाम की मजबूरी है कि हमने रो धो के वो बिल जो है पे करना ही करना है। 1 मंथ ना किया, 2 मंथ ना किया, तीसरे मंथ आके वो मीटर काट जाएंगे और उसका और ज़्यादा जो बर्डन है वो हम पर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। दिस मीन्स बीइंग एबल टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर्स। वही बात बार बार कि एक प्रोड्यूसर जिसने फर्म लगा के एक आउटपुट तैयार किया, अगर तो वो आउटपुट आपकी मार्केट में किसी और ने कोई और इतनी पावरफुल नहीं है कि वो प्रोडक्ट तैयार करे, तो आपको आपकी एक ही प्रोडक्ट होगी, आप उसकी प्राइस को हाई भी कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा भी ले सकते हैं। लेकिन किसी हद तक मुनाफा होगा, किसी हद तक प्राइस ज़्यादा होगी। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 टाइप्स होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। फर्स्ट डिग्री पीडी, सेकंड डिग्री पीडी और थर्ड डिग्री पीडी। फर्स्ट डिग्री पीडी क्या है? इन दिस टाइप एवरीवन चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे। पहली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ये है कि हर एक को अलग-अलग चार्ज किया जाता है जिस हिसाब से वो ऑब्जेक्ट की या क्वांटिटी की पे कर सकता है। Sellers can charge the highest price of any product from customer। और वो सेलर्स की अपनी मर्ज़ी है कि किस कस्टमर से कितनी चार्ज पे करवानी है और किससे कितनी। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when ideal goods are sold at a different price to each individual customer। वही बार बार बात की जा रही है कि ये जो पॉसिबिलिटी होगी वो तब होगी जब आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस हों। आपने अगर एक चीज़ प्रोड्यूस कर ली है एक फर्म ने, तो वो फर्म दोबारा उसी तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करेगी तो आइडेंटिकल गुड्स होंगी, और वही आइडेंटिकल गुड्स जब सोल्ड होंगी तो एक ही प्राइस उसकी रखी जाएगी। ऑब्वियसली द सेलर इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी एबल टू आइडेंटिफाई हु इज़ विलिंग टू पे मोर फॉर सर्टन आइटम्स। और सेलर्स को भी इसका इशू होता है कि कौन सा कस्टमर कितनी अच्छी पेएबल है, कितना अच्छा पे कर सकता है। बट व्हेन ही और शी कैन हिज प्रॉफिट इंक्रीज। लेकिन अब हम लोग जब कपड़ा लेने जाते हैं या कोई और चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें भी बार्गेनिंग वगैरह होती हैं।
वो अपनी तरफ से प्राइस हाई बताते हैं कि उनकी प्रॉफिट जितना उनको चीज़ हम लोग या जो बायर्स हैं वो पे कर जाएं। तो जब वो पे कर देंगे तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। जब प्रॉफिट होगा, एक गुड सेल होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसकी एग्जांपल्स में हैं न्यू एंड यूज्ड कार्स। दोनों जो कार्स हैं वो लोगों ने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, लेकिन उनके जो फ़ीचर्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ज़ाहिर बात है, कार ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों के फ़ीचर्स एक जैसे होते हैं। 4 पहिए होते हैं, सीट्स होती हैं, स्टीयरिंग एक ही होता है, सबके फ़ीचर्स ओल्ड और न्यू के सेम होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस वो जो हैं अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं और अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। And the salesperson must attempt to estimate the maximum price at which the car can be sold. और जो बेचने वाला होता है उसकी इतनी कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम प्राइस बताए बायर को, ताकि जितनी उनकी अपनी प्राइस हक में है वो उतनी गेन कर सकें। दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफन इंक्लूड्स द बार्गेनिंग एस्पेक्ट्स, और इसमें ज़ाहिर बात है बार्गेनिंग भी होगी, और वेयर द कस्टमर अटेम्प्ट्स टू निगोटिएट अ लोअर प्राइस, और जहाँ पर कस्टमर का यह हक होता है कि वो बार्गेनिंग करके प्राइस को कम करवाए। और दूसरी तरफ जो सेलर्स होते हैं वो पहले ही इतनी प्राइस बताते हैं कि जहाँ तक बार्गेनिंग होगी वहाँ तक उनकी अपनी प्राइस मैच कर जाए। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? इन दिस टाइप different prices charged to customer who purchase different quantities. ये सेकंड डिस्क्रिमिनेशन है प्राइस की, कि डिफरेंट प्राइसेस चार्ज होंगी कस्टमर को जो परचेज़ करेगा डिफरेंट क्वांटिटीज़, अलग-अलग क्वांटिटीज़ हो। जब एक ही दुकान से हम लोग कहते होते हैं कि हाँ जी हमने ये वाला सूट लेना है, ये वाला सूट लेना है, ये वाला सूट लेना है, तो तीनों की प्राइसेस जो हैं अलग अलग चार्ज करके बताई जाएंगी, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं कस्टमर के दिल को लगे और प्राइस भी दिल को लगे और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करें। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन ऑफन बी फाउंड इन द होटल एंड एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़, और ये जो है इन्होंने एग्जाम्पल दी है होटल्स की और एयरलाइंस की। वेयर स्पेयर रूम्स एंड सीट्स आर सोल्ड ऑन अ लास्ट मिनट स्टैंड बाय बेसिक्स। ज़ाहिर बात है, जब होटल्स में या एयरलाइंस में जाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं ये तो लास्ट रूम था, बस अब यही बच गया, तो स्टैंड बाय पे रखा हुआ था, आप यही ले लें। चाहे वो रूम अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उन्होंने स्टैंड बाय पे कह दिया है। जिसने लेना था रूम वो तो यही सोचेगा हाँ जी मुझ पे मेहरबानी कर दी है, पता नहीं उन्होंने क्या स्टैंड बाय पे सोच के, लेकिन आगे से जिन्होंने दिया है रूम वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, तभी उन्होंने वो रूम उनको दिया। इन दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर हाई। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हाई होती है इस सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। एट द सेम टाइम द मार्जिनल आर वेरिएबल कॉस्ट आर स्मॉल एंड प्रेडिक्टेबल। फिक्स कॉस्ट होती है वो हाई होती है और वेरिएबल कॉस्ट लो होती है। इफ़ देयर आर अनसोल्ड एयरलाइन टिकट्स और होटल रूम्स, इट इज़ ऑफन इन द बिजनेस बेस्ट इंटरेस्ट टू ऑफलोड एनी स्पेयर कैपेसिटी। ये सारा पढ़ लीजिएगा। इन रिटेल स्टोर्स सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आल्सो एग्जिस्ट। रिटेलर जो स्टोर्स होते हैं उधर भी सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये आपका MCQs है। अ रिड्यूस प्राइस में बी ऑफर्ड इफ़ यू बाय 2 टी-शर्ट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। वहाँ पर ऑफ़र्स दी जाती होती हैं कि आप लोग जब 2 टी-शर्ट्स ख़रीदेंगे एक की बजाय तो ऑफ़र होगी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। जो ऑफ़र होती है वो इसी लिहाज से होती है कि जहाँ पर उन्होंने 2 शर्ट्स की कीमत एज़ इट इज़ लेनी है, वहाँ पर वो 2 शर्ट्स की कीमत एक शर्ट पे लगा के एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है। दिस फॉर्म हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ मर्चेंटाइज,
और इसका जो है ये जो कहा जाता है बाय वन गेट वन फ्री, इससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा इस चीज़ की तरफ उनका ध्यान होता है और जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर अ कंपनी। जब मैंने कह दिया कि दोनों शर्ट्स की प्राइस एक ही शर्ट में लगा के वो दोनों शर्ट्स को सेल करते हैं, तो इससे उनका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होता है, बढ़ता है और उनको प्रॉफिट होता है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन दिस टाइप सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। ये थर्ड किस्म की थर्ड टाइप है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। इसमें क्या होता है कि सेलर ने, बेचने वाले में ने डिफरेंट प्राइस तो रखनी होती हैं हर एक अलग-अलग कस्टमर के लिए, लेकिन वो मार्केट के लिहाज से होगी। फॉर एग्जांपल, exporters may charge a high price in overseas markets if demand is estimated to be more elastic than in its home market। ज़ाहिर बात है, जब ओवरसीज़ में या बाहर हम लोगों ने कोई चीज़ सेल करनी है तो वहाँ पर हम लोगों की प्राइस ज़्यादा होगी बनिस्बत अपने ही मुल्क में, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि जी बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों ने तो ज़्यादा पैसा देना है और हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। इसी चक्कर में हम लोग अपने जो होम मार्केट होती है वहाँ पर चीज़ें कम सेल करते हैं और बाहर ज़्यादा भेज देते हैं ओवरसीज़ में। In Pakistan, there is food chain like McDonald's, Pizza Hut, and KFC, etc. They sell their products at different prices in different countries। और ये सारे भी जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स अलग-अलग बेचती हैं अलग-अलग कंट्रीज़ में और अलग-अलग उनकी प्राइसेस होती हैं। मोर ओवर सीनियर सिटीजन्स आर कंसिडर्ड अ ग्रुप। ये जो हैं कुछ नहीं है इतना ख़ास, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो आर अनदर सेगमेंटेड ग्रुप डेट मे बी ऑफर्ड लोअर प्राइस। और स्टूडेंट्स भी ऐसे एक थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं, इनको भी लो प्राइस चार्ज की जाती है। फैसलाबाद या पंजाब के एरियाज़ में यही होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो तो उनकी जो बसेस का किराया वगैरह है वो भी लेते नहीं हैं, अगर लेते हैं तो लेस लेते हैं। बोथ सीनियर्स एंड स्टूडेंट्स हैव अ हायर elasticity of demand and can generally afford to pay less than the average work। और मैंने पहले कहा है कि इनको या तो इनसे चीज़ किराया लिया नहीं जाता और अगर लिया जाए तो बाकियों की निस्बत कम लिया जाता है। Consequences of PD price discrimination। PD can allow firms making losses to make profit। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्या होती है कि फर्म्स जो है लॉसेस से प्रॉफिट्स की तरफ जाती हैं। फर्म्स टू इंक्रीज देयर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इफ़ मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और वो अपना प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर सकती हैं अगर उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी सोल्ड हो। अलाउ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड दैट वुड अदरवाइज नॉट बी प्रोड्यूस्ड। और ज़ाहिर बात है, जब प्रॉफिट्स हो गए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो जो गुड्स बन रही थी, जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि उनके पास पैसा होगा प्रॉफिट की वजह से। प्री रिक्विजिट्स आर कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 3 उनकी कंडीशंस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखा है, शॉर्ट भी आ सकता है 2 मार्क्स का कि आप 2 प्री रिक्विजिट्स लिख दें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की या कंडीशंस लिख दें। तो कंडीशंस क्या हैं? दैट मार्केट शुड बी इंडिपेंडेंट। एक तो पहली कंडीशन ये है कि मार्केट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब क्या है? इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द डिफरेंट कस्टमर्स टू आर्बिट्रेज द प्राइस डिफरेंसेस इन द मार्केट। के कस्टमर्स के पास ये एबिलिटी, ये फैसिलिटी ना हो कि वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस किसी और जगह से जाके पूछ सके और फिर आपको आके उसका जो नुकसान उठाना पड़े। फर्म्स शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि
that is to say should have some control over price, so perfect competition rolled out. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी अपनी प्राइस में। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने हाई प्राइस रखी है तो आपने हाई प्राइस ही लेनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर जो है हाई प्राइस बहस करने के बाद भी नहीं देता और उसकी वजह से नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो रूल आउट होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट कस्टमर्स शुड बी डिफरेंट, और जितनी उनकी डिमांड होगी कस्टमर्स की उतनी ही आपकी सप्लाई होगी। तो हर कस्टमर की डिमांड एक दूसरे से अलग होती है। बेनिफिट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बोथ, बेनिफिशियल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेनिफिशियल क्या होगी कि अगर आप एक कस्टमर आया है वो कम प्राइस पे आपकी प्रोडक्शन जो है या आपकी चीज़ लेना चाहता है तो आप वो कम प्राइस में भी दे सकते हैं। कहीं पे ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आपको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस दे देता है, आपने जितनी प्राइस की बताई है उसको वो उतनी ही प्राइस में चीज़ ख़रीद लेता है। तो दोनों तरफ ही, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अगर किसी कस्टमर को प्राइस ज़्यादा बताई है तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो छोड़ के चला जाएगा तो आपको नुकसान होगा। फॉर पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और इन्होंने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। इक्विटी और फेयरनेस कंसर्न्स, कि आपके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ पर एक कस्टमर आपकी प्राइस को गेन कर सकता है वो प्राइस आपने इस्तेमाल करनी है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अदरवाइज नॉट प्रोड्यूस्ड, और जितनी ज़्यादा आपकी गुड्स सेल होंगी बिकेंगी उतनी ही आपकी जो प्रोडक्शन है गुड्स की ज़्यादा होगी। द यूज टू विच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्म पुट देयर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और ये भी आपको ख्याल रखना है कि क्या चीज़ आप करेंगे, कितने आप प्राइस रखेंगे तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट। गेन आफ्टर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ आपको एक डायग्राम के थ्रू उन्होंने समझाया हुआ है। नीचे क्वांटिटी आउटपुट्स हैं, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही हैं, और ऊपर उनकी प्राइस है। अगर क्वांटिटी Q1 देखें तो Q1 की प्राइस, Q1 आपका आगे है Q2 से, और प्राइस आपकी 1 प्राइस 2 से नीचे है। मतलब ये हुआ कि आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो क्वांटिटी 2 प्रोड्यूस हो रही है उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, जबकि क्वांटिटी जो 1 प्रोड्यूस हुई है उसकी प्राइस कम है बनिस्बत क्वांटिटी 2 की, और ये आपकी कर्व है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ज़ाहिर बात है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो आपके पास सेलर्स भी ज़्यादा होंगे और बायर्स भी, एंड एब्सेंस ऑफ एंट्री बैरियर्स। ये दो चीज़ें जो हैं कैरेक्टराइज करती हैं मोनोपोली में। इन दीज टू रेस्पेक्ट्स इट इज़ लाइक परफेक्ट कंपटीशन, और यही वजह से इसी दोनों एस्पेक्ट्स की वजह से ये परफेक्ट कंपटीशन भी बन जाता है। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स बट नॉट इन एक्सट्रीम सेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस टेकर्स होती हैं फर्म्स, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के लिहाज से नहीं होती। Thus the characteristics of monopolistically competitive market are almost the same as in perfect competition with the exception of heterogeneous products। ये आपका MCQs है। A firm making profits in short run will break even in long term। ये अगर एक फर्म है वो शॉर्ट रन में काम कर रही है उसको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वो लॉन्ग रन में जाएगी उसको ब्रेक इवन का टाइम आ जाएगा उसकी फर्म में। क्योंकि एट अ टाइम जो है चीज़ उसको बहुत से पैसे मशीनरी ख़राब होने पे भी लगा सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब
लेबर्स काम कर रहे हैं इतने टाइम से, उनकी भी पे बढ़ानी पड़ेगी। तो लॉन्ग रन में उस फर्म को ब्रेक इवन का सामना करना पड़ेगा। ब्रेक इवन का मतलब है ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, जितना आपका पैसा खर्च हो रहा है उतना ही आप गेन कर रहे हैं, बिकॉज डिमांड विल डिक्रीज़, क्योंकि डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी एंड एवरेज टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज़, और जो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। दिस मीन इन द लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फर्म विल मेक ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। वही बात जो मैंने ऊपर पहले बता दी है कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, मतलब आपकी जितनी कॉस्ट लग रही है वो इंक्रीज़ होगी, और डिमांड जो है वो आपकी प्रोडक्शन की कम होगी, और इस लिहाज से उस फर्म को ज़ीरो प्रॉफिट होगा, ना कोई लॉस ना कोई प्रॉफिट। दिस गिव्स द कंपनी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट, और यही वजह से इतना ज़्यादा उस फर्म का, उस कंपनी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा मार्केट में, कोई इतना ज़्यादा जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, बिकॉज ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। इट कैन रेज इट्स प्राइस विदाउट लूजिंग ऑल ऑफ इट्स कस्टमर्स, और इसी वजह से जो है फर्म्स डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी, डाउन से डाउन, डाउन से डाउन, जितना आपकी फर्म ज़ीरो प्रॉफिट होगा, आपकी फर्म को वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते बंद हो जाएगी। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन द शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर पॉसिबल। शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, बट इन लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स कैन बी अर्न। पहले अभी बता के हटी हूँ कि शॉर्ट रन में आपने काम किया, मतलब 6 माह काम कर रहे हो, तो मशीनरी भी नहीं होगी, लेबर्स भी इतने ज़्यादा आपने हायर नहीं करने पड़ेंगे, और स्टार्ट में रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता, तो आपकी वहाँ से प्रॉफिट भी होगा, और जितनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट होगा, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉफिट नॉर्मल ही रहेगा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं गेन होता। इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्स वेयर ए आर कर्व बिकम्स टेंजेंट टू ए सी कर्व। टेंजेंट होती है मतलब आपकी कर्व ए आर और ए सी दोनों टेंजेंट होंगी एक दूसरे की। पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ए सी एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, और पब्लिक का जो इंटरेस्ट होगा, ये आपका एमसीक्यूज है, वो ए सी पर होगा, ए आर पर नहीं होगा। इफ़ ए आर कर्व इज स्टीप, अगर ए आर कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, स्टीप हो जाती है, देन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट विल बी वेल टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द पॉइंट वेयर पी इक्वल टू एम सी। ये सारी चीज़ कुछ नहीं है। ऊपर इस लेसन में आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ही हैं। अल्लाह हाफिज़।